हेलो गाइस, तो आगे हमें स्टोरी में दिखाई देता है लिम और बाजी क्रू में बैठ के न्यूज को देख रहे थे और तभी वो रिपोर्टर बोलता है कि 20 साल के कॉलेज के एग्जाम के बाद यहाँ की पुलिस ने डिसाइड किया है कि अब आगे से उन सारे मेडिकल स्टोर पर नजर रखेंगे जो कि ADHD की मेडिसिन को बेचते हैं। और ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक अननोन बच्चा यही दवाई को खाने के कारण अपने एग्जाम को देते समय वहीं पर बेहोश हो गया, जिसके कारण टीचर एजेंसी के लोगों को उसे तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ा। और फिर वहीं पे उन्हें पता चला कि इस लड़के की हालत एक इलीगल ड्रग को खाने के कारण हुई है जो कि इस कंट्री में पूरी तरीके से बैन है। और अब इसी रीजन से यहाँ की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अब आगे से उन सारे लोगों पर पेनल्टी लगाएंगे जो कि या तो उसे खरीदेंगे या फिर इसे बेचेंगे, ताकि अब आगे फिर से किसी भी बच्चे की हालत ऐसी ना हो। फिर ये सुनते ही लिम बाजी को बोलती है तो क्या अब आगे हम इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे, जिसपे बाजी बोलता है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा काम बस यही तक था और अब आगे इस केस को पुलिस संभालेगी। और ये सुनते ही लिम एकदम ज्यादा हैरान होकर उसे बोलती है पर ऐसा क्यों, क्योंकि कॉलेज के मेन एग्जाम तो बहुत ही ज्यादा पास में आ रहे हैं और तब तो ये केसेस के नंबर और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तभी बाजी बोलता है जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि हमारा काम बस लोग और पुलिस में अवेयरनेस फैलाने का है, जो कि हमने पहले ही कर दिया है। हाँ, और वैसे भी तुम ये देखो हमारे पास पहले से ही बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं जिसे हमें जल्दी से सॉल्व करने हैं। लिम बोलती है हाँ ये बात भी है। फिर आगे बाजी बोलता है और हमें इसी के साथ कुछ और लोगों की ट्रेनिंग को कंप्लीट करवा के उन्हें भी रिक्रूट करना है। और ये नए रिक्रूट सुन के तो लिम और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। और फिर आगे वो लोग ऐसे ही बात कर रहे थे कि तभी वह अचानक से सारा जाती है और फिर वो भागते हुए उनके पास आते हुए लिम को बोलती है सीनियर, मैंने आपको न्यूज में देखा था, आप तो उस केस को सॉल्व करते हुए बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। फिल्म उससे बोलती है ये सब तो ठीक है पर तुम्हारा उस नए लड़के को ज्वाइन करवाने वाला ऑपरेशन कैसा गया, जिसपे सर एकदम गंदा मुंह बनाते हुए उसे बोलती है वो काम तो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था, क्योंकि वहाँ आए दूसरे बच्चे जो कि मेरे से ज्यादा अच्छे से पढ़े लिखे हुए थे वो मुझे नीचे नजरों से देख रहे थे, क्योंकि मेरे पास उनके जैसे कोई बड़े कॉलेज की डिग्री नहीं थी। और इसी चीज को याद करते हुए वो एकदम ज्यादा गुस्से में लिम को बोलती है इसलिए आप मुझे जल्दी से ये बताओ कि मेरा अगला मिशन क्या है, ताकि मैं जल्दी से किसी और के ऊपर अपना ये गुस्सा निकाल पाऊँ। फिर ऐसे ही वो गुस्से में अपने हाथ को घुमाते ही जा रही थी कि तभी अचानक से वहाँ पे डेनियल आके उसे रोकते हुए बोलता है तुम ऐसा मत करो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। फिर आगे वो बाजी को बोलता है थैंक यू सीनियर मुझे पास करने के लिए, क्योंकि उसी वजह से अब मैं एक इंस्पेक्टर बन चुका हूँ। फिर बाजी से बोलता है मैंने तो तुम्हें कल कॉल किया था और तुम इतने जल्दी यहाँ पर आ गए। और ये सुनते ही सारा एकदम ज्यादा एक्साइटेड होकर सबको बोलती है अच्छा तो ये अभी न्यू ज्वाइन हुआ है, इसका मतलब अब क्या मैं सीनियर बन चुकी हूँ। बट फिल्म उसे बताती है कि वो तुम्हारा जूनियर नहीं है क्योंकि तुम और डेनियल एक ही सेम डेट में पास आउट हुए हो। फिर आगे बाजी डेनियल को बोलता है तुम एक बहुत बड़ी जर्नी के बाद यहाँ पर आए हो, इसलिए ये लो तुम्हारा वीजा कॉन्ट्रैक्ट और मैं ये होप करता हूँ कि हम लोग एक साथ अच्छे से आगे बढ़ेंगे। फिर इसके रिप्लाई में डेनियल उसे थैंक यू बोलता है, जिसके बाद आगे बाजी सबको बताता है कि बहुत सारे परेशानियों के बाद आज फाइनली यहाँ पे एजुकेशन प्रोटेक्शन एजेंसी के सेकेंड ईयर जनरेशन के सारे लोग यहाँ पे जमा हो ही गए। और फिर आगे वो लिम को बोलता है जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मैं डेनियल को आगे के केस के बारे में सब कुछ बता दूंगा, इसलिए तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर डेनियल को बताता है कि हम लोग हमारा सारा काम अपने साइड से करते हैं, इसलिए मैं वही जाते हुए तुम्हें इस केस के बारे में सब कुछ बता दूंगा। तभी लिम बाजी के हाथ में उस रेड फाइल को देखकर बोलती है क्या सही में ये नया लड़का अपने पहले ही केस में इस रेड फाइल के मिशन को करेगा। तभी सारा उससे बोलती है सीनियर इस नए लड़के क्या इसका कलर ग्रीन है, इसका मतलब क्या ये फॉरेनर है। बाजी बोलता है हाँ ये एक अमेरिकन है और ये यहाँ वीजा लगवा के आया है। और ये सुनते ही सारा लिम से पूछती है कि भला ये लोग एक नए फॉरेनर को हायर क्यों कर रहे हैं जबकि हमारे पास पहले से ही बहुत सारे कोरियन लोग हैं। फिल्म उसे बताती है कि ये डिसीजन बाजी का है, इसलिए मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, पर हाँ इसने अपना इंटरव्यू बहुत ज्यादा अच्छा दिया था तो हो सकता है कि बाजी को वो पसंद आ गया हो। फिर आगे सीन चेंज होता है और हम बाजी और डेनियल को एक कार से कहीं पर जाता हुआ देखते हैं। और तभी डेनियल बोलता है तो चलो फाइनली एजुकेशन एजेंसी के पास अपनी एक कार आ ही गई, क्योंकि हम इस ओल्ड मैन से एक कार मांगने की कितनी भी कोशिश कर ले पर ये हमारी बात नहीं सुनता। बट फिर जैसे हमारे स्टाफ बढ़े इन्होंने ये चीज के लिए तुरंत हाँ बोल दिया। फिर डेनियल बाजी को बोलता है मेरे पास एक इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो क्या मैं गाड़ी को चलाऊं, जिसपे वो उसे तुरंत मना करते हुए बोलता है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी तुम ये पेपर्स को रीड करोगे और इस फाइल के अंदर के केसेस को हमने रेड मार्क किया है क्योंकि इन्हें करना बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है, पर हमने अब तक अपने कुछ और रीजन के कारण इन्हें पूरा नहीं कर पाया था। फिर आगे डेनियल उस पेपर को रीड करता है जिसमें एक लड़की ने लिखा होता है कि वो 3 साल पहले एक डोवर नाम के स्कूल में जाती थी पर अब उसने उसे छोड़ दिया है क्योंकि वो खतरनाक से स्कूल में डर को छोड़कर सब कुछ होता है, इसलिए वो चाहती है कि टीचर प्रोटेक्शन के लोग जल्दी से जल्दी ये स्कूल का पर्दाफाश कर दे, जल्दी से स्कूल को बंद करवा दे। फिर आगे डेनियल बाजी को बताता है कि उसने ये केस को रीड कर लिया है, जिसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम इस केस के बारे में क्या सोचते हो। डेनियल बोलता है ये केस बहुत ही ज्यादा बुरा है और मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आजकल के 21st सेंचुरी जैसे डेवलप्ड कंट्री के अंदर भी ऐसा कुछ हो सकता है। फिर बाजी से बोलता है क्या मैंने तुम्हें पहले इंटरव्यू के टाइम में बताया नहीं था कि हम लोग यहाँ जो केसेस को हैंडल करते हैं वो मामूली नहीं होते, पर क्या तुम अभी भी वो मानते हो जो तुम अपने इंटरव्यू के टाइम में कह रहे थे। तभी सीन थोड़ा सा पास्ट में चेंज होता है जहाँ पे डेनियल अपने इंटरव्यू के टाइम में बोल रहा था कि उसे वायलेंस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसका ये मानना है कि हर इंसान के अंदर की बुराई की कोई ना कोई जड़ तो होती ही है, इसलिए अगर हम ऐसे लोगों को वायलेंस का सहारा लेके सुधारेंगे तो हम उनके अंदर की बुराई को कभी भी जड़ से खत्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप लोग आज यहाँ मुझे चूज करते हो
तो मैं पक्का आप लोगों को ऐसे केसेस को हैंडल करने का एक अलग रास्ता दिखाऊंगा। और फिर ये सुनने के बाद बाजू से बोलता है, हम हर चीजों का सोल्यूशन वायलेंस का यूज करके नहीं निकाल सकते। ये तुम्हारी एक बहुत अच्छी सोच है, पर हम लोग जिस टाइप के केसेस को सॉल्व करते हैं वो कोई मामले नहीं होते, इसीलिए ऐसे टाइम में तुम चीजों को बातचीत का यूज करके तो हैंडल नहीं कर सकते ना। इसलिए अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तब तुम क्या करोगे। और ये सुनते ही डैनियल बाजी को बोलता है कि वो यूएसए के एक बहुत ही बेकार से स्लम में बड़ा हुआ है, जहाँ पे वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन, ड्रग्स जैसी कई चीजें रोजाना होती थी। और साथ ही में वो बचपन से ही बहुत ही ज्यादा बुरे लोगों के साथ में बड़ा हुआ है, और इसलिए वो चाहता है कि वो इन सारे बुरे लोगों को अपने अलग तरीके का यूज करके ठीक करे। और फिर आगे हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे डैनियल और बाजी उस रेड फाइल में दिए गए हुए जगह के पास आ गए थे। तभी डैनियल बाजी को बोलता है, हाँ मेरा ओपिनियन अभी भी चेंज नहीं हुआ है, और मुझे यही लगता है कि यहाँ पे जो भी चीजें हो रही है उसका भी पक्का कोई ना कोई जड़ होगा, उसका भी पक्का कोई ना कोई रूट कॉज होगा, और इसलिए मैं इस केस को अपने तरीके से सॉल्व करके इसे जड़ से खत्म करूंगा। फिर ये सुन के बाजी पहले तो स्माइल करता है, और फिर वहाँ की सीढ़ियों में चढ़ते हुए उसे बोलता है, ये सब तो ठीक है, पर तुम अपना इतना ज्यादा जोर मत दो, क्योंकि वैसे भी मैं कभी ज्वाइन हुए नए लड़के से ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। और फिर ऐसे ही बात करते हुए वो दोनों डुवन स्कूल के गेट के पास आ जाते हैं, जिसके ऊपर लिखा होता है, ये वो स्कूल है जो यहाँ के बच्चों को नेचर के साथ जुड़ के पीसफुली रहना सिखाता है। भले ही हम कुछ और ऑर्गेनिज्म या लोगों को कुछ न कुछ नुकसान पहुँचाते हैं, बट फिर भी। और फिर यही पर ये सीन खत्म हो जाता है, और हम आगे एक नेचर का सीन देखते हैं, जहाँ पर पीछे से कोई अपने बैकग्राउंड वॉइस में बोल रहा था कि सिंसियरिटी इज अबाउट फाइंडिंग द ट्रू सेल्फ बिहाइंड द क्लाउड ऑफ माइंड, जिसका मतलब है कि हमें अपने आप के अंदर बिलीफ रखना चाहिए, और अब तक हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ बाहर के इन्फ्लुएंस के कारण हुआ है। और फिर आगे हमें उसी जंगल के बीच में कुछ बच्चे दिखाई देते हैं, जिनको एक आदमी ये सब बता रहा था। तो गैस, और फिर आगे वो टीचर ऐसे ही कुछ और बकबक करता है कि हमारा दिमाग ये है, हमारा इन्वायरमेंट ये है, जिसके कारण हम ऐसे हुए हैं, ब्ला ब्ला। और फिर आगे वो उन बच्चों से पूछता है, तो फिर क्या तुम्हें मेरी ये सारी बात और अपने सिंसियरिटी का मतलब समझ में आया। जिस पर वहाँ के सारे बच्चे एकदम अच्छे से यस सर बोलते हैं, पर तभी हमें उनमें से एक बच्चा दिखाई देता है जो कि ये सब सुन तो रहा था, पर उसके चेहरे को देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, और साथ ही में हमें उसका मुंह थोड़ा सा मुरझाया हुआ भी लग रहा था। और इसलिए वो आदमी उसे बोलता है, सुचेन तुम ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे, तो फिर क्या तुम्हें सही में सब कुछ समझ में आया। जिसकी रिप्लाई में वो उसे वैसे ही थोड़े डल फेस के साथ यस सर बोलता है। और फिर ये सीन पे खत्म हो जाता है, और हम आगे एक बाथरूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर कुछ बड़े बच्चे मिलके एक छोटे बच्चे को एकदम बुरी तरीके से पानी में भिगा के तंग कर रहे थे, जिसके कारण उसे रोना तक आ गया था। और ये लड़का और कोई नहीं बल्कि वो पहले वाला सुचेन था। फिर आगे सुचेन उन्हें बोलता है, प्लीज तुम ऐसा मत करो, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, बट वो बड़े बच्चे उसकी कोई भी बात नहीं सुनते। और तभी सुचेन का ध्यान जाता है कि उस बाथरूम के गेट के पास से उसके टीचर उसे इस हालत में देख रहे थे, जिसके बाद वो तुरंत उन्हें चिल्ला के बोलता है, टीचर आप प्लीज जल्दी से मुझे बचाओ, क्योंकि मेरे बड़े भाई और बहन मुझे तंग कर रहे हैं। बट उसके ये बोलने के बाद भी वो टीचर उसे नहीं बचाते, और बल्कि उल्टा क्रीपी से स्मेल करते हुए बोलते हैं, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, तुम लोग ऐसे ही ये सब अच्छा काम करते रहो। और फिर इसी के साथ ही वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। तो बस अब कल से इसके आगे के पार्ट जल्दी आ जाएंगे, तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बाय बाय।